आज से नवरात्रे प्रारंभ हुए हैं 9 दिन तक। ये गुप्त नवरात्रे के 9 दिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि शिवजी आप बाबा मेरी नहीं सुन रहा, बहुत संघर्ष का जीवन चल रहा है, बहुत परेशानी का जीवन चल रहा है, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा है और कोई मंजिल, कोई राह, कोई मार्ग दिख ही नहीं रहा, तुम्हारा कैसा भी दुख है, जो आज से 9 दिन तक का एक नियम ले लो गुप्त नवरात्रे में कि मुझे शिवजी के मंदिर में अशोक सुंदरी वाली जगह पर एक बेलपत्र मां हेमवती माता के नाम से, कौन सी माता? हेमवती, मां हेमवती के नाम से एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करूंगी। 9 दिन का एक नियम धारण करो और 12वें या 15वें दिन आप देखिए आपका जो दुख है मेरा बाबा उसको काट कर ही रहा। गुप्त नवरात्रे जो आज से प्रारंभ हुए हैं, हेमवती माता का स्मरण करना, एक बेलपत्र का पूजन करना या एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आप 9 दिन तक भी, अगर मंदिर तक भी नहीं जा सकते, मंदिर में आप बेलपत्र रखने नहीं जा सकते, तो आपके घर के आंगन में, द्वारे पर, बगीचे में, आपके घर के पास अगर कोई बेलपत्र का पौधा है, वृक्ष है, उस बेलपत्र के वृक्ष के सामने एक बेलपत्र का पत्ता रखकर भी अगर आप उस पर जल चढ़ा रहे हैं या पूजन कर रहे हैं हेमवती माता के नाम से, तो उसका फल आपको मिलेगा। और मान लो बेलपत्र का वृक्ष भी नहीं है, हम मंदिर भी नहीं जा सकते, हम कहीं नहीं जा सकते, घर से बाहर कैसे निकलें? पानी तेज है, जलवृष्टि हो रही है, बहुत सा पानी है, तो क्या करें? अपने घर में जो शिवलिंग है, तुम्हारे घर में अगर जो शिवलिंग है, तुम्हारे घर में जो शिवलिंग विराजमान है, उसी शिवलिंग के साक्षी में, सम्मुख में भी अगर हेमवती माता का नाम लेकर अगर एक बेलपत्र समर्पित करोगे 9 दिवस तक, तो उसका फल मिलेगा जरूर, उसका फल मिलेगा। फिर से बोलो, कौन माता? हेमवती है। जब माता पार्वती जी हिमालय राज के घर में प्रगटी और हिमालयों की कंदरा में बैठकर मां पार्वती जी तप साधना में लीन हुई, जितनी परीक्षा भगवान शंकर ले सकते थे शिव जी ने सारी परीक्षा ली। ब्रह्मदेव परीक्षा लेने आए, भगवान नारायण परीक्षा लेने आए, इंद्रदेव आए, सप्तऋषि आए, सारे साधु संतों को परीक्षा लेने भेजा, पर मां उन परीक्षाओं में पास होती चली गई। तब भगवान शंकर ने दर्शन देकर कहा, पार्वती आज से तुम्हारा नाम हेमवती रहेगा। सुनो पार्वती, तुम्हारे इस नाम की आराधना जो तुम्हारे गुप्त स्वरूप में करेगा, उसको मनवांछित फल की प्राप्ति हो जाएगी। और वो फल, आज कथा अगर प्रारंभ हुई है और आप लोगों को मौका मिला है, तो इस कथा का स्मरण अपने जीवन में जरूर करें। जिस समय पर मां जगतजननी जगदम्बा अम्बा स्वयं दुर्गा भवानी ने देखा कि शंकर भगवान के कंठ में विष पहुंच रहा है, तब मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी जगतजननी जगदम्बा औषधि का पिटारा लेकर, स्वयं वेद बनकर, स्वयं डॉक्टर बनकर, औषधि का पिटारा लेकर, मेरी मां आद्य शक्ति जगदम्बा कात्यायनी, स्वयं मां कात्यायनी अपना औषधि का पिटारा लेकर, स्वयं मां जगतजननी डॉक्टर बनकर औषधि का पिटारा लेकर पहुंच गई। शिवजी को तो हलाहल विष था, अंदर उतरना था, पर पार्वती जी ने देखा, कात्यायनी ने देखा, मेरे पति अगर इस विष को नीचे उतार लेंगे तो पूरा ब्रह्मांड जल जाएगा, करूं क्या? मेरी मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी जगतजननी दुर्गा मां स्वयं मां देवी एक औषधि का पिटारा लेकर जाती हैं, शिव के कंठ पर उस औषधि को, अपने हस्त को रख लेती हैं। दुनिया की दृष्टि में लगा कि औषधि को लगाया गया, विष नीचे नहीं उतरा, पर जैसे ही मां जगतजननी ने हाथ का स्पर्श करा, हाथ का स्पर्श करते थे जगतजननी उस कंठ में जाकर बैठ गई और विष को नीचे नहीं उतरने, विष को नीचे नहीं उतरने दिया। कई लोगों को देखना, बहुत तेज बुखार आ रहा है, बहुत तेज पेट दुख रहा है, बहुत तेज सिर दर्द हो रहा है, प्रैक्टिकल करके देखना शिव पुराण की कथा का, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा,
प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए और प्रैक्टिकल जीवन में जरूर करो। और हमने पहले भी कहा प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है। शेष सैया की साक्षी में तो कभी इंद्राणी आई नहीं, आज पहली बार इंद्राणी आई है, वो भी सची देवी यहां पहुंची है। क्यों? इसलिए कैसे आना हुआ? सची देवी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मेरे मन का एक संशय है, मेरे मन में बहुत दिनों से एक संशय चल रहा है। मैं पृथ्वी पर गई थी, मृत्यु लोक में गई थी और पृथ्वी पर भ्रमण करते करते गांव में पहुंच गई। वहां पर एक ब्राह्मणी से मेरा मिलना हुआ। उसने मुझे निवेदन करा है, बस भगवान से पूछना कि मेरी किस्मत में औलाद नहीं। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को बुलाया, भाग्य देवी को बुलाया, धर्मराज को बुलाया, पूछा बताओ इसके भाग्य में औलाद है कि नहीं। सबने लेखनी देखी, लेखनी देखकर कह दिया कि इसकी किस्मत में औलाद का सुख नहीं है, संतान का सुख नहीं है। इंद्राणी सची देवी की आंख में से जल बहने लगा। बड़ी आस लेकर तो उसने पूछा था। अब मैं उसको जवाब देने नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं बोलने जाऊंगी कि तेरे घर में औलाद का सुख नहीं है, संतान का सुख नहीं है, तो मुझे पकड़ लेगी, चरण पड़े लेगी। तुम मुझे औलाद का सुख दीजिए, संतान दीजिए, मुझे वर दीजिए, कुछ भी करो, मेरे घर में संतान का सुख प्राप्त हो, उसके लिए कुछ कार्य करिए। मैं नीचे नहीं जाऊंगी। सची देवी नहीं गई, नीचे गई नहीं, इंद्राणी गई नहीं। समय बीतते बीतते एक दिन वही श्रेष्ठ बालक जो शंकर भगवान का एक नियम लिया था, एक बेलपत्र समर्पित करने का, वो निकल कर जा रहा था। दूसरे गांव से बहुत तेज जलवृष्टि हो रही थी और बहुत तेज जलवृष्टि में उसने सोचा कहां रुकूं मैं, कहां? इतना तेज पानी गिर रहा है, जलवृष्टि हो रही है, जाऊं तो जाऊं कहां? उसी ब्राह्मणी के घर में वो एक बेलपत्र का नियम बनाने वाला वो श्रेष्ठ बालक उस ब्राह्मणी के घर में चले गया। आवाज लगाई, आवाज दी, महाशय बांधव बांधव, मैं गीला हो रहा हूं, बहुत तेज जलवृष्टि है, द्वार खोलिए, दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोला गया, अंदर प्रवेश किया। मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाया, भूख लगी, भोजन कर। ब्राह्मणी ने भाव से भोजन भी कराया, पानी भी पिलाया। समय निकला, जाने लगा। ब्राह्मणी की आंख में आंसू था। पूछा, मां आप रो रही हो? क्यों? किस लिए? मेरे घर में औलाद नहीं। अरे तो क्यों चिंता करना, क्यों चिंता करना? शिव है ना, शंकर का नाम जपना प्रारंभ करो, तुम्हारे घर में औलाद जरूर आएगी, ये पक्का है। मैं कहता हूं ना मां, तुम्हारे घर में औलाद जरूर आएगी। तुम क्यों चिंता करती हो?